हेलो बच्चों। तो आज हम विलोपन विधि से समीकरण को सोल्व करना सीखेंगे, जो कि परीक्षा में एक 2 नंबर का क्वेश्चन पक्का आता है। इसमें से 2 नंबर का एक क्वेश्चन पक्का आता है। तो आज हम इस विलोपन विधि से इसको सोल्व करना सीखेंगे। 2 समीकरण दे रखी है, तो इसको विलोपन विधि से कैसे सोल्व करते हैं तो हमारे 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोनों जो समीकरण दे रखी है इसको हम नोट कर लेंगे। क्या दे रखा है? एक्स प्लस वाई बराबर में 5। दूसरा समीकरण दे रखा है 2x माइनस का 3y बराबर में 4। इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे, इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे देंगे। जिस भी चर के आगे कोई सा भी गुणांक नहीं होता उसके आगे 1 मान लेते हैं। जिसके इसके x के आगे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, y के आगे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। x के आगे जो भी संख्या होती है इसे गुणांक कहते हैं। तो y का गुणांक 1 है, x का गुणांक 1 है, इसमें x का गुणांक 2 है, इसमें y का गुणांक 3 है। तो विलोपन विधि से सवाल को सोल्व करने के लिए या तो हम x को विलोपित करते हैं या y को विलोपित करते हैं। तो हम किसी को भी विलोपित कर सकते हैं। जिसको भी विलोपित करना हो उसके गुणांकों को तुम्हें बराबर करना रहता है। तो मैं x के गुणांकों को बराबर कर लेता हूँ। तो बराबर करने के लिए हमें क्या करना है? जो समीकरण 1 दे रखा है, समीकरण 1 दे रखा है तो इसमें x का गुणांक 1 है और इसमें समीकरण 2 में x का गुणांक कितना है? 2 है। तो समीकरण 2 में 1 का गुणा कर देंगे और समीकरण 1 में 2 का गुणा कर देंगे। उल्टा करते हैं, समीकरण 2 में तो x 1 का गुणा कर देंगे और समीकरण 1 में 2 का गुणा कर देंगे। तो करते हैं। तो 2 का गुणा समीकरण 1 में करेंगे और 1 का गुणा समीकरण 2 में करेंगे। लिख भी देते हैं यहाँ पे 2 का गुणा समीकरण 1 में तथा 1 का गुणा समीकरण 2 में करने पर तो 2 का गुणा समीकरण 1 में करना है। तो 2 का गुणा समीकरण 1 में करना है तो 2 का गुणा 1 में 1x में करेंगे तो 2x हो जाएगा। प्लस है तो प्लस लगाएंगे, प्लस 1 में करेंगे 2y बराबर में 5 में करेंगे 10। 1 का गुणा समीकरण 2 में करेंगे तो 1 का गुणा करने पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे कैसे आ जाएगा? समीकरण 2x माइनस का 3y बराबर में 4। अब इसके चिन्ह बदलेंगे। चिन्ह कैसे बदलते हैं? नीचे वाले संख्याओं के चिन्ह बदलते हैं हमेशा। अगर ये प्लस की दे रखी है, किसी भी संख्या के चिन्ह उसके आगे होता है। अगर कुछ भी चिन्ह नहीं है तो प्लस की मानी जाती है। तो ये प्लस की है तो माइनस की कर देंगे, माइनस की है तो प्लस की कर देंगे, प्लस की है तो माइनस की कर देंगे। यहाँ पे लिख देंगे घटाने पर, घटाने पर, घटाने पर 2x प्लस का है और 2x माइनस का है तो ये कट जाएगा। और 2y प्लस का है और 3y प्लस का है तो ये जुड़ जाएगा। तो 2 और 3 5y बराबर में 10 प्लस का है और 4 माइनस का है। जो चिन्ह बदला है वो केवल उसी चिन्ह को तुम्हें देखना है। 4 माइनस का है भी, तो 10 में से 4 गया तो 6 बच जाएगा। आगे करते हैं। y बराबर
जो गुणांक में होता है वो बटे में चला जाता है, तो 5 गुणा में तो बटे में चला जाएगा, तो 5 जाएगा 6 के बटे में, 6/5। तो ये अपना y का पहला मान हो गया। अब जो y का मान आया है इसे समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी रख सकते हैं हम, तो मैं 1 में रख रहा हूँ। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, चाहे तो आप 2 में भी रख सकते हैं, चाहे तो 1 में भी रख सकते हैं, अपनी इच्छा है, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो एक क्या दे रखा है, x + y = 5, x + y = 5, x + y बराबर में दे रखा है 5। जहाँ पर भी y है उसकी जगह 6/5 रखना है, x + y की जगह 6/5 बराबर में 5। x का मान निकालेंगे तो 6/5 का पक्षांतर कर देंगे उधर, तो पहले 5 को लिखेंगे 5, और जिसका पक्षांतर करते हैं उसका चिन्ह बदल जाता है, 6/5 का चिन्ह उधर बदल जाएगा, तो प्लस का है तो उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, अगर माइनस का होता तो प्लस का हो जाता। अब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो x बराबर में एलसीएम कितना आएगा 5, 1 का भाग 5 में देंगे 5 बार, 5 को गुणा 5 से करेंगे तो 25, माइनस 5 का भाग 5 में देंगे 1 बार, 1 का गुणा 6 से करेंगे तो 6 जाएगा। x बराबर में 25 में 6 जाएगा तो 19/5। आप चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 5 का गुणा 5 से करके 25 और 1 का गुणा 6 से करके 6 आ जाएगा, क्रॉस गुणा कर सकते हैं ऐसे। तो x और y दोनों के मान आ चुके हैं, तो आते की लाइन में लिखना है। अब आप इसको आते की लाइन में लिखना है, अतः अतः x बराबर में अतः x बराबर में क्या आया था, x बराबर में 19/5, x बराबर में 19/5 और y बराबर में 6/5, x बराबर में 19/5 और y बराबर में 6/5। ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये दे रखा है 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2 दे रखा है। तो इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले समीकरण को नोट कर लेंगे, 3x + 4y = 10। दूसरा समीकरण है 2x - 2y = 2। इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे, इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे देंगे। अब इसमें x का गुणांक 3 है, y का गुणांक 4 है, इसमें x का गुणांक 2 है, y का गुणांक 2 है। तो आप चाहे तो x के चाहे तो y के किसी को भी गुणांकों को बराबर कर सकते हैं। तो मैं इसमें भी x के गुणांकों को बराबर कर लेता हूँ। तो 2 का गुणा, जो समीकरण 2 में x का गुणांक है उसमें समीकरण 1 में गुणा करना रहता है, और जो समीकरण 1 का गुणांक है उसका समीकरण 2 में गुणा करना रहता है। तो 2 का गुणा समीकरण 1 में करोगे और 3 का गुणा समीकरण 2 में करोगे। तो लिख लेते हैं, 2 का गुणा किस में करेंगे, समीकरण 1 में। नीचे दे रखा है जिसका ऊपर, और ऊपर दे रखा है जिसका गुणा नीचे करेंगे। तो 2 का गुणा समीकरण 1 में करेंगे, 2 का गुणा समीकरण 1 में
तथा 2 का गुणा समीकरण 1 में कर रहे हैं और 3 का गुणा समीकरण 2 में, तथा 3 का गुणा समीकरण 2 में करने पर, 2 में करने पर तो 2 का गुणा समीकरण 1 में करेंगे, तो 2 का गुणा समीकरण 1 में करना है, तो 2 का गुणा 3 से करेंगे तो 3x, 4y से करेंगे तो 8y बराबर 10 से करेंगे तो 20 हो जाएगा। तो 3x से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6x प्लस 4y से करेंगे तो 8y बराबर में 10 से करेंगे तो 20। इसी प्रकार से 3 का गुणा समीकरण 2 में करेंगे, 3 का गुणा समीकरण 2 में करेंगे तो 2 से करेंगे तो 6x माइनस 2y से करेंगे तो 6y बराबर में 2 से करेंगे 3 दूनी 6, घटाने पर लिख देंगे यहाँ पे, घटाने पर घटाने, चिन्ह बदलते हैं तो घटाने पर लिखते हैं, अगर कोई चिन्ह नहीं बदलते तो जोड़ने पर लिखते हैं। तो हम चिन्ह बदल रहे हैं तो कैसे चिन्ह बदलेंगे, 6x प्लस का है तो माइनस का कर देंगे, और ये माइनस का चिन्ह दिख रहा है तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह कर देंगे, और ये 6 प्लस का दिख रहा है तो यहाँ माइनस का कर देंगे। इस तरह से चिन्ह बदलते हैं। तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे, ये प्लस का है ये माइनस का है, और 8y प्लस का है और 6y प्लस का है। जो चिन्ह बदला है ना केवल उसी पे ध्यान देना है। तो मैं ये प्लस का चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह है तो इस पर ध्यान देना है। ये प्लस का है, 6y भी प्लस का है और 8y भी प्लस का है, तो 8 और 6 14y, 8 और 6 14y बराबर में 20 प्लस का है और 6 माइनस का हो गया। पहले प्लस का था, अब चिन्ह बदलने के बाद के चिन्ह को देखना है आपको। तो ये माइनस का हो गया, प्लस का हो गया, तो माइनस प्लस माइनस होता है तो 20 में 6 जाएगा तो बचेगा 14। अब y का गुणांक कितना है, 14, तो इसके बटे में जाएगा, ये अगली संख्या के बटे में जाएगा, तो 14/14, तो y बराबर 14/14। इसको कैंसिल आउट कर देंगे। जब भी भाग में पूरा कटता है तो वहाँ 1 बचता है। अब एक y का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, तो मैं 1 में रख रहा हूँ। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, आपकी इच्छा है तो आप 2 में भी रख सकते हैं, 1 में भी रख सकते हैं। समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 क्या दे रखा है, समीकरण 1 दे रखा है 3x प्लस 4y बराबर 10, 3x प्लस 4y बराबर 10, 3x प्लस 4y बराबर में 10। तो जहाँ पर भी y है उसकी जगह पे हम 1 लिखेंगे। 3x प्लस 4, इनके बीच में गुणा का चिन्ह होता है, चर अचर मिलते हैं वहाँ गुणा का चिन्ह होता है इनके बीच में, तो गुणा y की जगह लिखेंगे हम 1 बराबर में 10। 3x बराबर में 3x प्लस 4 का गुणा 1 से करें तो 4 हो जाएगा, बराबर में 10 दे रखा है। 3x बराबर में 4 का पक्षांतर कर देंगे उधर, तो 4 का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, उधर जाएगा। 3x बराबर में 10 में से 4 जाएगा तो बचेगा 6। अब x का गुणांक कितना है, 3, तो जो गुणा में होता है वो अगली संख्या के बटे में जाता है, तो 3 जाएगा बटे में, 6 के बटे में चले जाएगा, तो x बराबर 6/3 भाग देंगे तो इसमें भाग जाएगा 2 बार, तो x बराबर आ गया फाइनली 2 और y बराबर भी आ गया था। अब आते की लाइन लिख लेंगे।
अतः एक साथ लिखना जरूरी है इनको, ताकि चेक करने वाले को एक साथ मिल जाए। अतः x बराबर आ गया 2 और y बराबर आ गया अपना y बराबर 1, y बराबर 1। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन सॉल्व करना है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, परीक्षा में आते हैं, 2 नंबर का पक्का क्वेश्चन आता है इसमें से, खासकर MP बोर्ड एग्जाम के लिए। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।